कैसे हुई थी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत? विज्ञान और धर्म क्यों देते हैं अपनी अलग अलग राय? किसकी बात में है ज्यादा दम? धर्म और विज्ञान के बीच हमेशा से ही एक वैचारिक युद्ध चलता आया है। विज्ञान धर्म के सूत्रों को एक सिरे से नकार देता है, तो वहीं धर्म का कहना है कि विज्ञान की उत्पत्ति पुराणों और वेदों से ही हुई है और साइंस भी एक प्रकार का धर्म ही है। पर इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इस धरती पर मनुष्य आए, ये एक लंबे शोध का विषय है और इस बारे में विज्ञान और धर्म की हमेशा से ही एक अलग राय रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंस और रिलीजन के अनुसार संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है और कौन सी बात ज्यादा सच नजर आती है। पौराणिक ग्रंथों और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस संसार की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। इस दुनिया में जितने भी चीजें और पदार्थ मौजूद हैं, वो सब कुछ ब्रह्मा जी ने ही बनाए हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की है और उनके जन्म के समय से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी और 100 वर्ष के बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम धरती के 100 सालों की नहीं बल्कि देवलोक के 100 सालों की बात कर रहे हैं और देवलोक में एक साल 3.1 बिलियन सालों के बराबर होता है। इस लिहाज से पृथ्वी 155 बिलियन साल पुरानी मानी जाती है, क्योंकि फिलहाल ब्रह्मा जी 91 वर्ष में चल रहे हैं। वहीं इस्लाम धर्म में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है, यानी उनके अनुसार इस पूरी धरती को अल्लाह ने बनाया है। यहाँ पर धर्म भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों में एक जैसी ही बात कही गई है। लेकिन विज्ञान की माने तो एक विशाल विस्फोट से पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ये घटना आज से 4.5 अरब साल पहले घटी थी। धरती के निर्माण के बाद लाखों वर्षों तक ये केवल एक आग का गोला था। समय के साथ साथ इस पर मीटियोर्स की बरसात हुई, जिसने पृथ्वी के अंदर मिनरल्स और मिट्टी भरी और बाद में बर्फ के उल्कापिंड गिरने से पृथ्वी पर पानी आया। इस तरह से कई करोड़ों सालों में पृथ्वी का निर्माण हुआ। धीरे धीरे मिट्टी में तरह तरह के पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए, लेकिन विज्ञान इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। वहीं बात करें धरती पर मनुष्य जीवन की शुरुआत की, तो इस बारे में भी विज्ञान और धर्म के विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पृथ्वी पर पहले मनुष्य का नाम स्वयंभुव मनु था, जिसे मनु के नाम से भी जाना जाता है। इस मनु के नाम से ही इंसान को मानव और मैन कहा गया है और मनु के साथ शतरूपा नाम की महिला ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। हालांकि इन दोनों की उत्पत्ति गर्भ से नहीं हुई थी, बल्कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर संसार की शुरुआत करने के लिए इन्हें धरती पर भेजा था। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है। इस्लाम धर्म के अनुसार हजरत आदम अल्लाह इस्लाम धरती पर पैर रखने वाले पहले पुरुष थे। आदम के नाम से इंसानों को आदमी कहा गया और उनके साथ अम्मा हवा को अल्लाह ने धरती पर भेजा था। वहीं ईसाई धर्म सहित पाश्चात्य संस्कृति में माना जाता है कि एडम और ईव ने धरती पर जीवन की शुरुआत की थी। बात करें विज्ञान की, तो धरती पर जीवन की शुरुआत साइनोबैक्टीरिया से हुई थी। ये समुद्र की गहराइयों में पृथ्वी की गर्मी से उत्पन्न हुए थे। करोड़ों वर्षों तक इनका आकार बढ़ता रहा और धीरे धीरे समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हुई। समुद्री जीवन ने पृथ्वी के बाहर कदम रखना शुरू किया। पर्यावरण के अनुसार उनमें कई प्रकार के बदलाव आते गए। 20 करोड़ साल पहले धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन एक उल्कापिंड गिरने और मौसम में बदलाव के कारण वो भी नष्ट हो गए। उसके भी लाखों करोड़ों साल बाद अफ्रीका के जंगलों में एप्स नाम की प्रजाति के जीव पैदा हुए और इसी प्रजाति के जीव आगे चलकर बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, निएंडरथाल मैन और मनुष्य में परिवर्तित हुए। इसलिए विज्ञान कहता है कि इंसानों के पूर्वज बंदर हुआ करते थे, लेकिन धर्म विज्ञान की इस बात पर सहमति नहीं जताता है। चलिए, अगर एक बारी के लिए विज्ञान की बात को सच मान लिया जाए, तो फिर ये प्रश्न उठता है कि आखिर धरती पर धर्म कहां से आया और कौन सा धर्म सबसे पुराना है। इस टॉपिक के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल और पेज पर इस वीडियो को देख सकते हैं। असल में प्राचीन समय में मनुष्य ने प्राकृतिक चीजों की पूजा करनी शुरू की थी, जैसे पेड़ पौधे, सूर्य और नदियां आदि। साथ ही कुछ जानवरों को भी पवित्र माना जाने लगा और धीरे धीरे इंसानों ने एक अच्छे संसार के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें बाद में कुछ लोगों ने लिखा और आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखाने के लिए कहा गया कि नियमों का पालन करना अनिवार्य है और उन सभी नियमों को धर्म का नाम दे दिया गया। वहीं पुराणों में नियम और शर्तों की बात आती है तो रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ाया जाता है। क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी इन पौराणिक गाथाओं के जरिए लोगों को दी जाती है। धर्म में भी नेचर की पूजा करना बताया गया है। सूर्य देवता, जल देवता और अग्नि देवता का जिक्र पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं और सभी देवी देवताओं के साथ एक पशु भी जोड़ा गया है, जैसे शिव जी के साथ सर्प, गणेश जी के साथ मूषक, कार्तिकेय के साथ मोर, शेर, हंस, बैल जैसे अनेकों जीव जंतुओं को धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। एक और सिमिलैरिटी जो विज्ञान और धर्म में देखने को मिलती है वो है पशुओं की बलि। आप सोच रहे होंगे कि भला साइंस में कब से जानवरों की बलि दी जाने लगी, तो आपको बता दें कि दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज में रोजाना कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जानवरों का ही इस्तेमाल किया जाता है और इनमें बंदर, सुअर, चूहे, कीड़े मकोड़ों से लेकर पक्षियों तक सभी प्रकार के जीव जंतु शामिल होते हैं। न जाने ऐसे कितने ही जानवर साइंस लेबोरेटरीज में रोजाना मारे जाते हैं। वहीं धर्म में देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि देने की प्रथा सालों से चलती आ रही है। दुनिया के सभी कोनों में, धर्म में और सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में जानवरों की बलि देने का जिक्र देखने को मिल ही जाता है। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि विज्ञान जो पशु मारते हैं वो लोगों की भलाई के लिए ही मारते हैं। उन पर टेस्ट की गई दवाइयों से करोड़ों लोगों की जान बचाई जाती है। लेकिन कुछ लोगों की नजर में मनुष्य हो या जानवर, सभी को धरती पर रहने का हक है। ऐसे में किसी को भी सही या गलत कहना उचित नहीं होगा।
तो दोस्तों, हमने आपको विज्ञान और धर्म दोनों ही दृष्टिकोण से बताया कि धरती और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब फैसला आपको करना है कि आप कौन सी बात को ज्यादा सही मानते हैं। आजकल की भावी पीढ़ी धर्म से दूर होती जा रही है, जो शायद साइंस की बातों को सही मानेगी। वहीं कुछ लोग वेदों और पुराणों में लिखी बातों को 100% सही बताते हैं। हालांकि साइंस में जितने भी बातें कही गई हैं, वो सब भी एक असम्पशंस के आधार पर ही कही गई हैं। वास्तव में धरती और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का जवाब पता लगाना नामुमकिन है, या फिर यदि मनुष्य में कई विज्ञान को टाइम मशीन बनाने में कामयाबी मिल पाती है तो इस बात का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप साइंस और धर्म में से किसकी थ्योरी को ज्यादा सही मानते हैं।